समाज में अनेक बातें ऐसी प्रचलित हो जाती हैं जिनसे कुछ गलत धारणाएं हमारे मस्तिष्क में स्थापित हो जाती हैं। जैसे प्रोटीन की ज़रूरत केवल जिम जाने वाले लोगों और खिलाड़ियों को होती है ताकि उनकी मांसपेशियां मजबूत बनी रहें, लेकिन यह आधा सच है। प्रोटीन हर व्यक्ति के शरीर के लिए एक पोषक तत्व है, चाहे वह कसरत करता हो, जिम जाता हो अथवा नहीं। प्रोटीन शरीर में चुपचाप कई महत्वपूर्ण काम करता रहता है। यह शरीर की मरम्मत, विकास और दैनिक कार्यों को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। जब हम काम करते हैं, चलते हैं, सोचते हैं और आराम करते हैं, तब भी शरीर के भीतर अनेक जैविक क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं लगातार चलती रहती हैं और इन क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। ऐसे में प्रोटीन को केवल मांसपेशियों से जोड़कर देखना उचित नहीं है, बल्कि यह पूरे शरीर के संतुलित कामकाज के लिए ज़रूरी है। मानव शरीर की कार्यप्रणाली को समझकर प्रोटीन के महत्व को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। शरीर में हर दिन लाखों कोशिकाएं नष्ट होती हैं और उनकी जगह नई कोशिकाएं बनती हैं। इन कोशिकाओं के निर्माण, मांसपेशियों की मरम्मत, हार्मोन्स का निर्माण, एंजाइम्स का उत्पादन और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखना, इन सभी प्रक्रियाओं में प्रोटीन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जब शरीर थकान से उबरता है, चोट को ठीक करता है अथवा संक्रमण से लड़ता है, तब भी प्रोटीन अहम भूमिका निभाता है। यही कारण है कि शरीर को रोजाना पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन की ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट और वसा के विपरीत शरीर प्रोटीन को जमा करके नहीं रखता। इसका अर्थ है कि यदि हम नियमित रूप से प्रोटीन नहीं लेते तो शरीर की जरूरी प्रक्रियाओं के लिए पर्याप्त पोषण उपलब्ध नहीं हो पाता। इसलिए प्रोटीन का नियमित सेवन जरूरी है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि एक ही समय पर बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन ले लिया जाए। प्रोटीन की ज़रूरत जीवन के हर चरण में होती है, हालांकि अलग अलग उम्र में इसकी भूमिका कुछ भिन्न होती है। बच्चों और किशोरों के लिए प्रोटीन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनके शारीरिक विकास, मांसपेशियों के निर्माण, मस्तिष्क के विकास और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है। वयस्कों के लिए प्रोटीन शरीर की ऊर्जा बनाए रखने, ऊतकों की मरम्मत करने और मांसपेशियों को सुरक्षित रखने में मदद करता है। इसके अलावा प्रोटीन लंबे समय तक पेट भरा होने का एहसास कराता है, जिससे अनावश्यक भोजन की आदत कम होती है और वजन नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। बुजुर्गों के लिए प्रोटीन और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की मांसपेशियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं, जिससे मसल लॉस कहा जाता है। यदि बुजुर्ग प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नियमित रूप से लें और हल्की फुल्की कसरत करें तो उनकी मांसपेशियां बेहतर बनी रह सकती हैं और अत्यधिक कमजोरी का खतरा कम हो सकता है। अब बात आती है कि प्रोटीन किस तरह और कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। शरीर को प्रतिदिन कितनी मात्रा में प्रोटीन चाहिए, यह व्यक्ति के वजन, उम्र और जीवन शैली पर निर्भर करता है। सामान्यतः स्वस्थ वयस्कों को अपने शरीर के प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से 0.8 से 1 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन लेना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति का वजन 60 किलोग्राम है तो उसे लगभग 48 से 60 ग्राम प्रोटीन रोज मिलना चाहिए। कुछ परिस्थितियों में प्रोटीन की ज़रूरत बढ़ सकती है, जैसे गर्भावस्था, बीमारी के बाद रिकवरी, अधिक शारीरिक गतिविधि या अधिक उम्र में शरीर को अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता हो सकती है। प्रोटीन का सेवन एक साथ अधिक मात्रा में करने की बजाय दिन भर में अलग अलग समय पर करना बेहतर माना जाता है। जैसे कुछ प्रोटीन नाश्ते में, कुछ दोपहर के भोजन में और कुछ रात के खाने में लेना चाहिए। इससे प्रोटीन का बेहतर उपयोग हो पाता है और मेटाबॉलिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। मसूर दाल, चना, राजमा, दूध, दही, पनीर, अंडे, मछली, चिकन, सोया, नट्स और बीज प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। खान पान की आदतें भी प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने में मदद कर सकती है, जैसे पोहा में मूंगफली मिलाना,
पराठे के साथ दही खाना और नाश्ते में अंडा शामिल करना। ऐसे छोटे बदलाव बिना किसी कठिनाई के प्रोटीन की ज़रूरत पूरी करने में सहायक होते हैं।